नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हम लोग बात करेंगे संसद की, और संसद में हम लोग राज्यसभा लोकसभा पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़ेंगे मेरे साथ कि सर संसद कौन से भाग में है, ये संसद शब्द कहाँ से लिया है, ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को विस्तार में पढ़ाता हुआ चलूँगा। संविधान का भाग 5 जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी भाग 5 में आते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सर संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, कि सर जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट संविधान के किस भाग में है। अगर पूछ लिया जाए कि सर भाग कौन सा है, पार्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सर पार्ट है 5। भाग 5 में एक आर्टिकल दिया हुआ है 79। आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि सर एक संसद का गठन होगा, और संसद आर्टिकल 79 के तहत बनाई जाएगी। आर्टिकल 79 में लिखा होगा संसद का गठन। कौन से आर्टिकल में? 79 में। अब संसद बनता कैसे है? संसद में राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। तो आप कहेंगे सर संसद का जो गठन होगा, संसद का गठन कंपोजिशन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, तो आप कहेंगे सर ये आर्टिकल 79 में है। किसमें? आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 कहता है कि संसद बनेगी। अब संसद का गठन हमने पढ़ लिया, संसद यानी कि पार्लियामेंट हमने पढ़ लिया कि सर पार्लियामेंट, तो यहाँ पर हमने पढ़ा पार्लियामेंट। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, पार्लियामेंट की अगर चर्चा होगी तो आप कहेंगे सर पार्लियामेंट निम्नलिखित में से कौन कौन से भाग संविधान में, अगर ऐसे पूछेगा कि संसद के कितने भाग होते हैं, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे यहाँ पर सारी चीज़ों को आप लोग लिखना, यहाँ पर लिखना कि सर संसद में 3 भाग हैं। एक तो राष्ट्रपति है, क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। एक होगा राज्यसभा, एक क्या होगा? राज्यसभा होगा, और एक होगा लोकसभा। एक क्या होगा जी? लोकसभा। यानी कि संसद के कितने भाग हो गए? तो 3 भाग हो गए। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। किस में है जी? आर्टिकल 81 में दिया हुआ है। आर्टिकल 81 में कि सर लोकसभा अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, ठीक है। अब बात यहां पर ये सारी चीजों की आ गई है, ठीक है बेटा। भाग 6 में राज्य विधानमंडल है, भाग 6 राज्य से संबंधित है, भाग 5 में संसद का जिक्र है। अब यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि सर एक नोट में लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद लास्ट टाइम नहीं, उससे पहले पूछा था। सीआरपीएफ का जब एग्जाम हुआ करता था तब, अब तो अलग होता है सीआरपीएफ का भी, लेकिन जीडी में भी सीआरपीएफ का एग्जाम रहता है, प्रेफरेंस रहती है किसमें। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि संसद शब्द कहाँ से लिया गया है। संसद या पार्लियामेंट्री, जो पार्लियामेंट है, कि सर जो पार्लियामेंट शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, कि सर ये बताइए कि सर ये पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया है। पार्लियामेंट जो शब्द है, ये शब्द कहाँ से लिया है? तो आप कहेंगे सर ये फ्रांस के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? फ्रांस से। तो आप कहेंगे सर पार्लियामेंट्री, जो पार्लियामेंट है या संसद है, ये शब्द भारतीय संविधान में कहाँ से लिया है? तो आप कहेंगे कि सर जो संसद शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। संसद के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन सा? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर सारी चीज़ों की चर्चा मैं आपसे करता हुआ चल रहा हूँ, ये सारे फैक्ट आप लोग पढ़ लीजिए। अब बात आती है कि सर हमें आज पढ़ना क्या है। एक्चुअल में हम राष्ट्रपति तो पढ़ चुके हैं, राज्यसभा लोकसभा हम पढ़ेंगे, तो हम राज्यसभा से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? राज्यसभा से स्टार्ट कर लेते हैं। सही है बच्चे? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए
एक बच्चा कह रहा है सर मैंने उपराष्ट्रपति का पूछा, शायद आपने फिर कल उपराष्ट्रपति वाली क्लास नहीं ली। उसमें मैंने बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। हम बात कर रहे थे संसद की। संसद भाग 5 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि संसद लोकसभा और राज्यसभा से बनती है, राष्ट्रपति से बनती है। संसद के कितने भाग हैं? तो 3 भाग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, लोकसभा 81 में है और राज्यसभा किस में है? तो हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो ये सारी चीजों को आप लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए, लिख लिया यहां पर आप लोगों ने सारी चीजों को। अब आगे बात कर लेते हैं। यहां हम बात करेंगे सर राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? राज्यसभा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर राज्यसभा, ये जो राज्यसभा है ये पहले किस नाम से जानी जाती थी? राज्यसभा को हम किस नाम से जानते थे? तो आप लोग बताइएगा कि सर राज्यसभा को हम किस नाम से जानते थे? तो आप लोग बता देंगे सर राज्यसभा को हम किस नाम से जानेंगे? तो आप लोग बताएंगे राज्यसभा को पहले राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि सर राज्यसभा को हम, जो कि आर्टिकल किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा के बारे में मैं बात कर रहा हूं। चलिए, हाँ जी, लिख लीजिए, आराम आराम से लिखिए, आराम से लिखिएगा। गठन का मतलब कंपोजिशन है कि संसद कैसे बनी है। तो संसद राष्ट्रपति से, लोकसभा से, राज्यसभा से बनी हुई है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोग पढ़िए कि सर संसद जो है, संसद में पहले हम राज्यसभा पढ़ेंगे। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, कब बनी थी, इसका कंपोजिशन कब हुआ था, कंपोजिशन कब हुआ है, राज्यसभा कब बनी है? तो सबसे पहले जो राज्यसभा बनाई गई थी ये बनी थी 3 अप्रैल 1952 में। कब बनी? 3 अप्रैल 1952 में बन गई। तो लेकिन जब ये बनी थी 3 अप्रैल 1952 में, तो इसका नाम क्या राज्यसभा था? नहीं, ये राज्यसभा नहीं थी। तो फिर ये किस नाम से जानी जाती थी? ये राज्य परिषद के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से? राज्य परिषद के नाम से जानी जाती थी, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानी जाती थी। तो आप कहेंगे सर किसके नाम से जानी जाती थी? ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानी जाती थी, राज्य परिषद के नाम से जानी जाती थी। काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद, यानी कि राज्यों की परिषद जो थी वो राज्यसभा थी। ये हमने पढ़ा। बनी कब थी? तो ये बन गई थी 3 अप्रैल 1952 में। कब बनी थी? 3 अप्रैल 1952 में। और इसकी जो पहली बैठक है कि सर इसकी पहली बैठक कब होती है? तो आप कहेंगे 13 मई 1952 में ही इसकी पहली बैठक हो जाती है। कि सर इसकी पहली बैठक कब होती है? 13 अप्रैल 1952 में ही। ठीक है आकाश जी, धन्यवाद माय डियर। हम लोग सारी चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा, सिंपल सी चीजें हैं कि आप लोग कहेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, संसद कौन से भाग में है? भाग 5 में। कौन से आर्टिकल में संसद का गठन है? 79 में। संसद कैसे बनेगी? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। संसद शब्द कहां से लिया है? फ्रांस से। अब संसद में हम पहले पढ़ेंगे राज्यसभा को। कौन से आर्टिकल में है राज्यसभा? आर्टिकल 80 में। अब आर्टिकल 80 में है पहली राज्यसभा या राज्य परिषद कब बनी थी? 3 अप्रैल 1952 में बन गई। कब बन गई? 3 अप्रैल 1952 में बन गई। अब बेटा इसका नामकरण कब हुआ? इसका नामकरण कब होता है? ये तो राज्य परिषद थी। नामकरण या नेमिंग, इसकी नेमिंग कब हो जाती है? तो आप कहेंगे सर इसकी नेमिंग हो जाती है जी 23 अगस्त। कब? 23 अगस्त 1954 में। कि सर इसका नामकरण क्या कर दिया गया? तो 23 अगस्त 1954 में मेरे लाल इसका नामकरण हो जाता है राज्यसभा। क्या बना दिया जाता है ये? तो आप कहेंगे सर ये राज्यसभा बना दिया गया। क्या बनाया गया? राज्यसभा बनाया गया। ठीक है जी। तो आप कहेंगे कि जो पहले राज्य परिषद थी, जो राज्य परिषद थी, राज्य परिषद की बात कर रहे हैं, जो कि 23 अगस्त
23 अगस्त 1954 में राज्यसभा बन जाती है। कब बन जाती है जी राज्यसभा? तो 23 अगस्त 1954 में राज्यसभा बन जाती है। फिर से पढ़ते हैं, राज्यसभा का गठन कब होता है? 3 अप्रैल 1952 में राज्य परिषद के नाम से। इसकी पहली बैठक होती है 13 मई 1952 में। राज्य परिषद का नामकरण राज्यसभा किया गया 23 अप्रैल 1954 में। कब किया गया? 23 अप्रैल 1954 में। लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ना 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 बेटा, ये बैठक तो मई में हुई है। बैठक लोकसभा और राज्यसभा की मई में ही हुई है। ठीक है जी, मई में हुई है। समझ गए? माइक थोड़ा दूर कर लें, लीजिए प्लीज, मैंने माइक दूर कर लिया है। अभी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल, आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, पॉलिटी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इन रिटर्न भी कह सकता हूं कि जितना पढ़ाऊंगा इससे बाहर पॉलिटी में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राज्यसभा की चर्चा होगी तो राज्यसभा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सर राज्यसभा, अब ये बताइए, राज्यसभा को हम आरएस लिख सकते हैं, राज्यसभा। अब राज्यसभा में इसमें सदस्य कितने होंगे? अधिकतम सदस्य कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर अधिकतम सदस्य। अधिकतम सदस्य की अगर बात होगी, मैक्सिमम मेंबर्स अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए मैक्सिमम मेंबर्स कि सर मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो जाएंगे, तो मैक्सिमम मेंबर्स इसमें कितने होंगे माय डियर? तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम मेंबर्स होंगे 250। कितने? 250। बात करें सर वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान सदस्य कितने होंगे, तो वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? वर्तमान सदस्य यानी कि करंट मेंबर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर करंट मेंबर्स, करंट मेंबर्स। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं 245। कितने? 245। अब हम इन्हें बांट लेते हैं, इन्हें हम बांट लेते हैं कि सर ये 250 हैं, इन्हें हम कैसे बांट रहे हैं कि सर राज्यों से प्लस यूटीज से। राज्य प्लस यूटीज से कितने सदस्य होंगे? तो आप कहेंगे सर यहां से हो जाएंगे भैया कितने? तो 238। राज्य और यूटीज से मैक्सिमम सदस्य हो जाएंगे 238, और भैया 12 हो जाएंगे मनोनीत। 12 कितने हो जाएंगे? मनोनीत। मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेट, कि सर इन्हें नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है? ये नॉमिनेटेड मेंबर होंगे जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर भी मैं चर्चा कर लूँ कि सर ये बताइए राज्य प्लस यूटीज से कितने होते हैं? राज्य प्लस यूटीज से अगर मैं बात करूं तो आप के क्या कहेंगे कि सर 233 सदस्य होंगे, 23। तो आप लोग क्या बताओगे? 233। और भैया मनोनीत कितने हो जाएंगे? मनोनीत सदस्य कितने होंगे? तो आप कहेंगे 12 सदस्य। अब ये जो 12 सदस्य हैं इन्हें कहाँ कहाँ से मनोनीत किया जाता है? देखिए मनोनीत कौन करता है? मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है? तो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। तो यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी। समझ गए आप लोग? समझ रहे हैं मेरे बच्चे? चलिए, तो आप कहेंगे सर यूटीज का मतलब है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश हम कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर हमने लिख लिया। देखिए नॉमिनेटेड मेंबर है, यूटीज है, और बेटा 233 वर्तमान में कहां से हैं? तो आप कहेंगे राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से। मनोनीत कितने होंगे? तो 12 मनोनीत होंगे। अब ये जो 12 मनोनीत होते हैं ये कहाँ से होंगे? कला के क्षेत्र से, यानी कि आर्ट से। ठीक है जी, कला के क्षेत्र से हो जाएंगे। इन्हें कहाँ से? साइंस, विज्ञान के क्षेत्र से मनोनीत किया जाएगा। कहाँ से? विज्ञान, जिसे साइंस, साइंस के क्षेत्र से कह सकते हैं। कहाँ से कह सकते हैं? साइंस के क्षेत्र से कह सकते हैं। और हम इन्हें बेटा कहाँ से बोल सकते हैं? तो आप कहेंगे सर सामाजिक सेवा से या समाज सेवा से। कहाँ से? समाज सेवा, जिसे सोशल सर्विस कह सकते हैं इंग्लिश में। क्या बोलेंगे सर?
सोशल सर्विस, सोशल सर्विस। और एक बच जाता है भैया साहित्य से। कहाँ से? साहित्य से, जिसे हम लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लिटरेचर कहते हैं। तो राज्यसभा में जो सदस्य होंगे, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। अधिकतम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं? 238। 12 सदस्य मनोनीत हो गए। अब बात करेंगे वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। सर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने? 233 हैं। और मनोनीत कितने होंगे? 12। और ये मनोनीत कौन करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये मनोनीत करने की जो व्यवस्था है, जो मनोनीत करने की प्रथा है, ये हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से। हालांकि मैंने संविधान के स्रोत में ये बताया था कि सर हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से ये व्यवस्था हम लोगों ने ली है। कहां से? कि सर 12 सदस्य हम राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ये कहां से? बेटा संसद व्यवस्था की अगर बात होगी। ओहो, एक बच्चा बड़ा कंफ्यूज है। ये मैंने शब्द बोला है कि शब्द कहां से लिया? संसद शब्द, तो ये लिया हमने फ्रांस से। अगर बोलता कि सर संसदीय व्यवस्था, अगर यहां पर ऐसे लिखा होता कि संसदीय व्यवस्था कहां से ली है, संसदीय व्यवस्था कहां से ली है, संसदीय व्यवस्था जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, तब आप कहते सर ब्रिटेन से। बहुत कंफ्यूज था बच्चा। चलिए अभी ठीक है माय डियर। अगर पूछे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया है, तब आप कहेंगे ब्रिटेन से। अगर पूछेगा संसद शब्द कहां से लिया है, तो फ्रांस से। क्लियर? मनोनीत का मतलब है कि उनका चुनाव नहीं होता, केवल राष्ट्रपति के पास एक सूची आती है कि ये व्यक्ति हैं, इन्हें आप राज्यसभा में सदस्य बना दीजिए, तो उनका बिना चुनाव किए राष्ट्रपति संसद में उठाकर बैठा देते हैं। ठीक है जी। रोबिन माय डियर ब्रदर, मैंने कहा है कि संसदीय व्यवस्था जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, इंग्लिश में लिख लेना पार्लियामेंट्री सिस्टम, कहां से लिया? ब्रिटेन से। लेकिन संसद या पार्लियामेंट शब्द होता कि ये वर्ड कहां से लिया है, तो आप कहेंगे सर ये लिया है हमने फ्रांस से। ठीक है। खेल से नहीं होता सुमित, खेल से मनोनीत नहीं किया जाता है। कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य। 2015 में जब सचिन को मनोनीत किया गया राज्यसभा में, तो एक मामला आया कि सचिन तो किसी भी खेल से नहीं, किसी भी क्षेत्र से नहीं है, ना तो कला से हैं, ना विज्ञान से हैं, ना समाज सेवा से हैं, और ना ही साहित्य से हैं। तो फिर इन्हें क्यों इन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया है? मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में देश का नाम रोशन करे, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो इतना थोड़ी नाम किया, बहुत नाम किया है। इसलिए राष्ट्रपति जी ने उन्हें 2015 में संसद में, राज्यसभा में मनोनीत कर दिया, नॉमिनेट कर दिया। नॉमिनेट का मतलब है कि भैया बिना किसी इलेक्शन के किसी आदमी को उठाकर संसद का सदस्य बना देना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। हाँ जी, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया होगा ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे सर, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। एक मैं आपको और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये बताइए जो 245 सदस्य थे, इनमें से राज्यों से कितने होंगे? राज्यों से कितने होंगे? यूटीज से कितने होंगे? यूटीज का मतलब आप समझ ही गए होंगे। यूटीज का मतलब होता है बेटा केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ से 8 होंगे और यहाँ से 225 होंगे, और बेटा 12 मनोनीत होंगे, 12 मनोनीत हो जाएंगे। ठीक है, नॉमिनेट हो जाएंगे। अगर मैं इनको 233 को भी बांटता हूँ, 233 को बांटूंगा तो 225 और 8 में बांट दूंगा। ठीक है, चलिए ये आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं सर, ये बताइए, यहाँ पर हमने पढ़ लिया, यहाँ हमने पढ़ लिया कि सर ये बताइए राज्यसभा में जो सदस्य हैं, इनका जो चुनाव होगा वो कहाँ से होगा? राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है, देखिए अगर मैं बात कर लूँ भैया राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, एक क्वेश्चन आ जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, कि सर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। अगर आपने बिहार कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कि सर राज्यसभा का जो चुनाव होगा ये चुनाव कैसे किया जाएगा। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो प्रांतीय या राज्यों की राज्य प्लस केंद्र शासित विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताता हुआ चल रहा हूँ, आपको कोई भी आवश्यकता शायद ऐसी नहीं आएगी जिसमें आपको दिक्कत हो। प्रेजेंट में 545। अच्छा सुबोध, ये लोकसभा थोड़ी है, राज्यसभा है सर। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों को। अब बेटा जो सीरियस होंगे वो तो पढ़ ही रहे होंगे, और जो केवल चाह रहे हैं अरे टाइम पास हो जाए, तो उनका तो टाइम पास अच्छे से चल रहा होगा, है ना। लेकिन आप मैक्सिमम बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है जी। कोई बात नहीं, मैं बहुत आसान सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं। तो आप कहेंगे सर राज्यों एवं केंद्र शासित, जिन्हें मैं यूटीज लिखता हूं, केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, ठीक है जी, विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। अब बेटा राज्यसभा में क्या हम लोग वोट करेंगे? नहीं, हम लोग वोट नहीं करते। राज्यों को आपको पता ही होगा, हम स्टेट्स लिखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को हम यूटीज लिखते हैं, ठीक है। विधान सभाओं को हम लेजिस्लेटिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? लेजिस्लेटिव असेंबली लिखते हैं। तो ये आप लोग लिख लेना, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या लिखेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली लिखते हैं। और बेटा सबके द्वारा, तो बेटा विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, ठीक है जी। सदस्यों को मेंबर लिखते हैं, इसमें कोई समस्या शायद आपको नहीं होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं कि जब सर राज्यसभा में किस जगह से कितनी सीट जाती हैं, राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीट जाती हैं, राज्यसभा में राज्यों से कितनी सीट जाती हैं। तो आप कहेंगे सर हर राज्य से बराबर हैं क्या? राज्यों से सीट या सदस्य, भैया क्या हर राज्य से बराबर होती है? नहीं, हर राज्य से बराबर नहीं होती, हर राज्य से बराबर नहीं होंगी। तो आप क्या कहेंगे? सदस्यों से, ठीक है जी। हर राज्यों से बराबर नहीं होती। हम लोग बात करते हैं माय डियर, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सर ये बताएं कि राज्यसभा में जो सीट्स होंगी वो राज्यों से कैसे जाएंगी, किस राज्य से कितनी सीटें जाती हैं। बेटा एंग्लो इंडियन का जिक्र यहाँ पर नहीं, आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं। एंग्लो इंडियन लोकसभा में था, अभी वो हटा दिया है, ठीक है। आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप अच्छे से पढ़ लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि राज्यसभा में राज्यों से सीट, ठीक है। मेंबर्स, अगर मैं बात करूं मेंबर्स इन राज्यसभा, कि सर राज्यसभा में जो सदस्य होंगे वो कहाँ कहाँ से आते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा कहाँ से होंगे, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं। उत्तर प्रदेश जिसे हम यूपी बोलते हैं, हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ट्रिक बता दूंगा एक, ये कितना है ऊ यानी कि ऐसे लिख लिया, ये आ की मात्रा है ऐसे लिख लिया। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? 31 सीटें जाती हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? 31 सीटें जाती हैं, 31 सीट्स जाती हैं। कैसे पढ़ा आपने कि आपने इसका ऊ ले लिया और इसकी आखिरी मात्रा ले ली, तो 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक है माय डियर। अब हम बात करते हैं सर महाराष्ट्र से,
कि सर ये बताइए, महाराष्ट्र को मैं अगर ऐसे लिख लूं MAHARAS, इसको मैं H ना लिखकर महाराष्ट्र लिख रहा हूं, ठीक है। मैं इसको MAHARASHTRA होता है, मैंने H नहीं लिखा, मैंने H नहीं लिखा। क्यों, उसका कारण मैं बताता हूं। इसमें कुल स्पेलिंग्स बताओ कितनी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 10 को मैं 1 और 9 लिख दूं, 10 को 1 और 9 लिख दूं, किसी को कोई समस्या होगी क्या? 10 को मैं 1 और 9 लिख दूं, किसी को कोई समस्या होगी क्या? कि सर राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें जाती हैं, महाराष्ट्र से 19 सीटें जाती हैं, महाराष्ट्र से 19 सीटें जाती हैं। समझ गए आप लोग, कितनी? 19 सीटें जाती हैं। इसके बाद आता है जी तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो आप कहेंगे सर तमिलनाडु से 18 सीटें जाती हैं। याद करने का तरीका बता दूं, ता को हम टी लिखते हैं और डा है ये डा, डा को अगर मैं ऐसे करके मिला दूं तो आप क्या कहोगे, ये कितना दिख रहा होगा आपको? 18। तो आप कहेंगे सर तमिलनाडु से कितनी सीटें जाती हैं? तो 18 सीटें जाती हैं। कितनी सीटें जाती हैं मेरे बच्चे? 18 सीटें तमिलनाडु से जाती हैं। कितनी सीटें जाती हैं जी तमिलनाडु से? तो 18 सीटें तमिलनाडु से जाती हैं। आगे बात करते हैं सर बिहार और बंगाल से। पश्चिम बंगाल से कितनी सीटें जाती हैं? पश्चिम बंगाल की अगर बात कर लेंगे, पश्चिम बंगाल और बेटा बिहार से, पश्चिम बंगाल और बिहार अगर आप लोगों ने ऐसे पढ़ लिया ना तो जीवन में नहीं भूलोगे। देखिए बंगाल और बिहार एक हुआ करते थे, ये किसी की सलाह पर अलग हो गए। बंगाल और बिहार एक थे तो बंगाल से 1912 में बिहार को अलग कर दिया है ना। अब बात करते हैं कि सर बंगाल और बिहार जब एक थे तो किसी की सलाह 16 तो आप कहेंगे सर 16 बंगाल से और 16 ही कहां से? बिहार से। क्यों, ट्रिक क्या थी? किसी की सलाह पर अलग हुए। बंगाल से बिहार को किसी की सलाह को अगर मैं पढ़ना चाहूं तो क्या पढ़ूंगा? सलाह से कोई नंबर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, 16 बन रहा है। 16 मतलब 16 सीट बंगाल से, 16 बिहार से, ठीक है। कर्नाटक, नाटक से कितनी सीट जाती हैं? कर्नाटक से, नाटक होते हैं दो प्रकार के, नाटक दो प्रकार के, एक बड़ा नाटक एक छोटा नाटक, एक बड़ा नाटक एक छोटा नाटक। अगर बात करेंगे कि सर बड़ा नाटक कौन है, छोटा नाटक कौन है, यहां पर हम लोग बात कर, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सर नाटक कितने प्रकार के होते हैं। एक बड़ा नाटक होता है, एक छोटा नाटक होता है। छोटा से कोई शब्द बन नहीं रहा, बड़े से बन जाएगा, बड़ा नाटक 12 12 12 12। तो आप कहेंगे सर कर्नाटक से राज्यसभा में 12 सीटें जाती हैं। कि सर कर्नाटक से कितनी सीटें जाती हैं? तो 12 सीटें जाती हैं। कितनी सीटें जाती हैं मेरे लाल? तो आप कहेंगे 12। अब कहेंगे सर आंध्र प्रदेश से कितनी सीटें जाएंगी? आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और बेटा गुजरात से। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ट्रिक बताऊं, 11 एक नंबर है, 11 अंधे, ट्रिक वेस है, केवल इसको माइंड मत करना। 11 अंधे मध्य से गुजरे, 11 अंधे मध्य से गुजरे, मध्य से गुजरे। तो आप क्या कहोगे कि 11 अंधे मध्य से गुजरे, ठीक है। 11 अंधे मध्य से गुजरे तो 11 तो अंधे हो गए, यानी कि सीट हो गई 11। अंधे से आंध्र प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, गुजरे से गुजरात। तो 11 सीटें आंध्र प्रदेश से, 11 सीटें मध्य प्रदेश से, 11 सीटें गुजरात से। कि 11 अंधे मध्य से गुजरे, 11 अंधे मध्य से गुजरे, ठीक है जी। चलिए समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपने लिख लिया कि 11 अंधे मध्य से गुजरे। तो एक बार फिर से बता दूं बेटा, फिर से बता देता हूं कि भैया उत्तर प्रदेश से 31 सीटें जाती हैं, महाराष्ट्र से 19 सीटें जाती हैं, तमिलनाडु से 18 सीटें, पश्चिम बंगाल से 16 सीटें, बिहार से 16 सीटें, कर्नाटक से 12 हैं, आंध्र प्रदेश से 11, मध्य प्रदेश से गुजरात, मध्य प्रदेश से 11, गुजरात से 11 सीटें जाती हैं, ठीक है जी। यहां तक आप लोग पढ़ लेना। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं भैया राजस्थान की। आगे बात करते हैं बेटा कि सर राजस्थान से कितनी सीटें जाती हैं जी। राजस्थान से कितनी सीटें जाती हैं? तो 10 सीट जाती हैं राज्यसभा में।
ओडिशा से कितनी सीटें जाती हैं? ओडिशा, तो आप कहेंगे सर ओडिशा से भी 10 सीटें जाती हैं। कि सर राजस्थान से और ओडिशा से कितनी सीटें जाएंगी? 10 सीटें जाएंगी। अब बात करेंगे केरल की, कि सर केरल से राज्यसभा में कितनी सीट आती हैं, कितने सदस्य आते हैं? अगर मम्मी ने घर में करेला बना लिया, अगर मम्मी ने करेला बना लिया, अगर करेला आप तो खाते नहीं है, तो आप केरल को हम केरला पढ़ते ना, केरला, केरला को मैंने बना दिया करेला, मैंने बना दिया करेला, केरला को करेला। तो करेला घर में बनता है और आप क्या कहते हो? नो, नेवर, नेवर मम्मा मुझे नहीं खाना करेला, कहते हो ना आप कि मम्मा मुझे करेला नहीं खाना, मुझे करेला नहीं खाना, नो, नेवर। तो आप क्या कहोगे? नो, नो मतलब नो, 9 सीट। अगर केरल को मैंने करेला लिख दिया, करेला लिख दिया, तो करेला को आप क्या कहोगे? नो, नो, नो मम्मा नो, करेला नहीं, कुछ और बना लो, नो। तो आप क्या कहोगे सर? नो को 9। तो केरल से कितनी सीट जाती हैं? 9 सीट जाती हैं। केरल से कितनी सीटें जाएंगी? 9 सीट जाएंगी। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सारे राज्य बताऊंगा, क्रम वाइज बता रहा हूं ना, सारे बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटें, उत्तर प्रदेश से 31, फिर महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, पश्चिम बंगाल से 16, बिहार से 16, कर्नाटक से 12, आंध्र प्रदेश से 11, मध्य प्रदेश से 11, गुजरात से 11, राजस्थान से 10, ओडिशा से 10, केरल से 9 सीटें जाती हैं। ठीक है माय डियर, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। यहां तक कोई समस्या? हाँ जी, यहां तक कोई समस्या है? चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे सर, हमने ये पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे? तेलंगाना, पंजाब पढ़ते हैं। कि सर पंजाब से कितनी सीटें जाती हैं? असम से कितनी सीटें जाती हैं? और तेलंगाना से कितनी सीटें जाती हैं? तेलंगाना से। तो यहां पर आप लोगों को पढ़ना है कि सर पंजाब, जब शाम के ताले लगते हैं। पंजाब किस लिए फेमस है? पंजाब किस लिए फेमस है? दारू के लिए। कि जब शाम के 7 बजते हैं तो बेटा दारू की दुकानों पर ताले लग जाते हैं। कितने? ताले लग जाते हैं। तो आप कहेंगे, हम कहेंगे सर जब शाम के 7 बजते हैं, 7 बजते हैं, बजे ही 7 बजते ही ताले लग जाते हैं। शाम के 7 बजते ही ताले लग जाते हैं, दुकानों में ताले लग जाते हैं, लग जाते हैं जी ताले। जब, जब बेटा किस में आ रहा है? पंजाब में आ रहा है ना, जब। पंजाब, शाम असम या असम, ताले से आप बना लेंगे तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है जी। न्यूमेरिक नंबर केवल एक दिखाई दे रहा होगा आपको, 7। तो पंजाब से कितनी सीट जाती हैं राज्यसभा में? 7। असम से कितनी सीट जाती हैं? 7। तेलंगाना से कितनी सीट जाती हैं? 7। किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? बताइए। तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे, मैं एक जर्नल ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं कि पंजाब दारू के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने की। ऐसे आप लोग पढ़ लेंगे, ऐसे आप लोग पढ़ लेंगे कि जब शाम के 7 बजते हैं तो भैया ताले लग जाते हैं। जब, जाब, पंजाब, असम, तेलंगाना, 7 सीट हो गई। ठीक है जी। अब बात करते हैं बेटा, ये तो हमने पढ़ लिया, झारखंड। झारखंड से कितनी सीट जाती हैं जी? झारखंड, जहां झरना, झरना, झारखंड को क्या झरना, जहां झरना होगा वहां 6 पाई वाले खाट चाहिए। 6 पाए, जो 6 पाए होते हैं ना, 6 पाए वाली खाट या खटिया बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? 4 पाई। तो वहां पर 4 पाई नहीं चाहिए, वहां पर 6 पाई वाले चाहिए। तो झारखंड से कितने? 6। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से। किससे? छत्तीसगढ़ से। कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को मैं ऐसे लिख लूं, छत्तीसगढ़, ऐसे लिख दूं क्या? छत्तीसगढ़। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो बेटा 6 से इसको डिवाइड किया, कितनी बार गया? 5 बार। यानी कि छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें आएंगी राज्यसभा में? तो आप कहेंगे सर 5 सीट आएंगी। कितनी सीट आएंगी? तो छत्तीसगढ़ को हमने छत्तीसगढ़ लिख लिया था। छत्तीसगढ़, ये क्या हो जाएगा बेटा? उत्तीसगढ़ नहीं होगा, ये छत्तीसगढ़ होगा। क्या हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ओहो, चलिए लिख लेता हूं यहां पर, छत्तीसगढ़। ये क्या है बेटा? छत्तीसगढ़।
अब बात करते हैं हरियाणा, किसकी, हरियाणा की, कि सर हरियाणा से कितनी सीट जाती हैं। मैंने कहा कोई नाम है, आप में से किसी बच्चे का नाम है हरियाणा, हरी आना, मैंने ये पांचों हिलाए, हरियाणा, हजी आना, हरी आना। मैं कैसे बुला रहा हूं हरी को, हरी नाम का एक लड़का है, तो हरी को मैं बुला रहा हूं हरी आना, मैं पांचों हिला रहा हूं ना, हरी आना। तो आप कहोगे कि सर हरी को मैंने ऐसे बुलाया कि हरी इधर आना, हरी आना, तो आप कहेंगे सर हरियाणा। ठीक है जी, हरियाणा। तो 5 सीट हो जाएंगी हरियाणा से। अब बात करते हैं बेटा जम्मू एंड कश्मीर से, किससे, जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है, ऐसा कौन सा राज्य है जो आतंकवादियों से घिरा रहता है, जो आतंकवादियों से घिरा रहता है। तो आप कहेंगे सर जम्मू एंड कश्मीर है जो चारों ओर से आतंकवादियों से घिरा हुआ है। क्या है बेटा, तो जम्मू कश्मीर है जो चारों ओर से, जम्मू कश्मीर है जो चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है जी, क्या है, हाँ जी बिल्कुल बेटा, नोट्स सफिशिएंट होंगे। स्वाति सिंह जी, ये नाम क्या है इनका, सवाई सिंह जी, बिल्कुल नोट सफिशिएंट हैं, आपको एक्स्ट्रा किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर पढ़ लिए आप लोग। अब बात करेंगे दिल्ली, ओहो दिल जलों की है दिल्ली, ये दिल वालों की है दिल्ली। हमने देखा है दिल ऐसे बना होता है, ठीक है, और जब दिल टूटता है बड़ा जख्म होता है दिल पर, एक वो ऐसे करके तीर बना देते हैं ना, ऐसे करके तीर, कि दिल टूट गया है। जब दिल टूटता है तो दिल कभी ऐसे नहीं टूटेगा, इसको हम कैसे बांट लेंगे, इसको हम कैसे बांटेंगे, दिल को हम ऐसे बांट लेते हैं कि एक लड़का एक लड़की प्रेम करते थे, लेकिन नौकरी ना लग पाने के कारण लड़की की शादी कहीं और हो गई, लड़के का दिल टूट गया। जब लड़के का दिल टूटा तो बेटा दिल आधा रह गया, और आधा दिल कैसे बना देंगे आप लोग, ऐसे बना देंगे, ऐसे लिख देंगे ना। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दिल्ली से 3 सीट जाती हैं, दिल्ली से 3 सीट जाती हैं। कितनी, 3 सीट जाती हैं दिल्ली से। आप कहेंगे उत्तराखंड से, उत्तराखंड, कि भैया उत्तराखंड से कितनी सीटें जाएंगी, तो केवल इसका ऊ ले लो, तो यहां से भी 3 सीटें जाएंगी, यहां से भी 3 सीटें जाएंगी। कि भैया हरियाणा से 5, जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली से 3, उत्तराखंड से 3, और बचा क्या, हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल। ठीक है जी, जब दिल टूटता है तो घूमने कहाँ, दिल्ली जाएगा, उत्तराखंड जाएगा, हिमाचल जाएगा। दिल टूटा तो वो उत्तराखंड या कहाँ जाएगा घूमने के लिए, जब किसी का दिल टूटेगा तो वो उत्तराखंड या हिमाचल पहाड़ों पर जाएगा सन्यासी बनने। कहाँ चला जाएगा, पहाड़ों पर चला जाएगा। जब पहाड़ों पर घूमने जाएगा, दिल टूटेगा, तो उत्तराखंड की 3 थी, तो यहाँ हिमाचल की भी 3। ठीक है जी, कितनी, 3 सीट हो गई। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं जी, कि भैया हिमाचल प्रदेश की हमने 3 कर ली। अब हम बात करेंगे सर, अब हम बात करेंगे सिक्किम से कितनी सीटें जाती हैं। सिक्किम से बेटा कितनी सीटें जाएंगी, 1 सीट, बाकी जितने भी बच रहे हैं सबसे एक एक। सिक्किम हुआ, अरुणाचल हुआ, अरुणाचल हुआ एक, गोवा हुआ, गोवा हुआ एक, ठीक है जी, मिजोरम हुआ, मिजोरम, मिजोरम हुआ एक, मेघालय हुआ, मेघालय हुआ एक, त्रिपुरा हुआ, त्रिपुरा हुआ एक, मणिपुर हुआ, मणिपुर, मणिपुर से भी कितनी सीटें जाती हैं, तो मणिपुर से भी 1 सीट जाती है। कितनी, 1 सीट जाएगी मणिपुर से। चलिए कितनी सीट जाएंगी बेटा, मणिपुर से 1 सीट जाएगी। तो आप कहेंगे मणिपुर से 1, और कौन कौन से राज्य बच गए, नागालैंड बचा, नागालैंड, नागालैंड से भी कितनी सीटें जाती हैं, तो आप कहेंगे सर नागालैंड से भी 1 सीट जाएगी। पुदुचेरी जो कि यूटी है, पुदुचेरी, पुदुचेरी से कितनी सीट जाती हैं, 1 सीट जाती है। और कौन सा राज्य बच गया, कौन सा राज्य बच गया, जल्दी से बताना भैया। त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, सिक्किम हुआ, क्या सभी हो गए, क्या क्या सभी हो गए, बताइए।
ये सभी हो गए। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आप मेरे साथ पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना। सर संसद भवन का वास्तुकार कौन था? संसद भवन का वास्तुकार बेटा जो पुरानी संसद है उसका लुटियंस और बेकर है। लुटियंस और बेकर ने पुरानी संसद का निर्माण किया है। और जो नई संसद है, नई संसद का गठन किसने किया है? एक बार कमेंट करके बताओ जरा, नई संसद का गठन किसने किया है? हाँ जी बताइए, बहुत बढ़िया कि सर नई संसद का गठन किसने किया, आप लोग कमेंट करके बताओ। क्योंकि अभी हाल में ही करंट का विषय रहा है, वहां पर सिलोल लाकर लोकसभा अध्यक्ष के किनारे पर रखा गया है ना? तो आप लोग बता दीजिए भैया। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया, कोई तो बचा नहीं है? कुछ बचा है क्या? कोई राज्य ऐसा है जो बचा है जो नाम ना लिखा हो मैंने? एक कोई राज्य ऐसा आ रहा है जिसका मैंने नाम ना लिखा हो? बता दीजिए जल्दी जल्दी से। हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ बिल्कुल, सिंगोल बेटा लाया गया है और वो लोकसभा अध्यक्ष के किनारे पर रखा गया है। ठीक है जी, लोकसभा अध्यक्ष के किनारे पर रखा गया है। समझ रहे हैं आप लोग सारी चीजों के बारे में? मैंने आपसे पूछा था नई लोकसभा का वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल साहब हैं बेटा। कौन है? बिमल पटेल साहब हैं, बिल्कुल सही। आगे बात कर लेते हैं कि सर राज्यसभा का सदस्य कौन बनेगा? लद्दाख से राज्यसभा में कोई सीट नहीं जाती है, लद्दाख से नहीं जाती। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। केवल 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, केवल केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे 3। एक तो पुदुचेरी हो जाएगा, एक जम्मू कश्मीर हो जाएगा और एक दिल्ली हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये बेटा केंद्र शासित प्रदेश हैं तीनों। कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे? ठीक है जी। तो आप क्या कह रहे हैं कि सर यहां से 4 हो गए, 3 ये 7 हो गए, एक ये 8 हो गए। केवल 8 ही तो जाते हैं यूटी से। हाँ जी, मध्य प्रदेश हमने पढ़ लिया बेटा, दमन दीव वगैरह कहीं से नहीं जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश केवल 3 हैं, जहां के जम्मू और दिल्ली और पुदुचेरी। चलिए राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा सदस्य की योग्यता, राज्यसभा सदस्य की योग्यता की योग्यता। लेकिन एक बार मेरे साथ ये सीटों को रिवाइज करो जरा, रिवाइज करो जरा। सर उत्तर प्रदेश से 31 सीटें जाती हैं, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, कर्नाटक से 12, बिहार से 16, बंगाल से 16। ठीक है, बंगाल से कितनी? 16। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से 12, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 11-11 सीटें जाती हैं। राजस्थान, उड़ीसा 10-10 सीटें जाती हैं। केरल से 9 सीटें जाती हैं। पंजाब, असम और तेलंगाना से 7-7 सीटें जाती हैं। हरियाणा से 5, झारखंड से 6, छत्तीसगढ़ से 5, जम्मू कश्मीर से 4, बाकी सभी 1-1 सीटें जाती हैं। बाकी सभी 1-1 सीटें जाती हैं। राजस्थान तो करा दिया बेटा, करा दिया मेरे बच्चे। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने यहां तक। गोवा भी तो लिख दिया मैंने, गोवा तो ये लिखा हुआ है गोवा। सारे हो गए, सारे हो गए बेटा। 28 और 3, अगर आप लोग काउंट कर लो कि 28 राज्य और 3 यूटीज, कुल मिलाकर 31 राज्यों से सीटें जाएंगी। काउंट करना जरा, 31 राज्य हो रहे हैं क्या? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, बचपन में क्या बोलते थे? 21, 22 हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक कौन सा रह गया भाई? एक कौन सा रह गया? एक कोई राज्य रह गया क्या? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। कौन सा राज्य बच गया? कौन सा राज्य बच गया? बताओ जल्दी से,
कौन सा राज्य यहां पर बचा है, एक बार बता दो जल्दी से, कौन सा राज्य रह गया भाई? हमने तो सारे कर लिए, हमने तो सारे ही कर लिए, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी, गोवा। कोई राज्य रह रहा है क्या? कोई राज्य रह गया या मैंने गड़बड़ कर दी काउंटिंग? एक बार काउंटिंग करते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। ओहो, यहां पर 11 होगा ना ये यहां पर 10, यहां पर 11। अब तो पूरी ही काउंटिंग गड़बड़ हो गई, अब तो पूरी ही काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी, ये तो पूरी ही काउंटिंग गड़बड़ हो गई ना मेरे लाल, क्योंकि ये 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 13। ये कितना होगा? 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22 और ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। अब हो गए ना बेटा? अब तो हो गए 31, अब तो पूरे 31 हो गए। चलिए एक यहां पर क्वालिफिकेशन पूछते हैं, क्वालिफिकेशन, एसी चलाओ, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ऑफ द लोकसभा, ठीक है जी, ऑफ द राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा पढ़ेंगे, लोकसभा क्यों पढ़ेंगे? राज्यसभा की बात हो रही है कि सर लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता एक ही आर्टिकल में है, अनुच्छेद 84। आर्टिकल 84 क्या कहता है? आर्टिकल 84 में लिखा है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। क्या है बेटा? लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। ठीक है, कौन कौन से हो गए तो आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे आर्टिकल 84 कहता है कि भैया राज्यसभा में वही सदस्य बनेगा जो भारत का नागरिक होगा, जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। क्या होगा? जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा या 30 वर्ष की। तो आप कहेंगे सर 35 वर्ष तो कहीं भी नहीं था, 30 वर्ष है, क्योंकि 35 वर्ष तो राज्यपाल के लिए है, राष्ट्रपति के लिए है, उपराष्ट्रपति के लिए है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर ऐसा व्यक्ति जो भारत का सदस्य हो, भारतीय नागरिक हो, सदस्य नहीं, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। कौन हो? भारतीय नागरिक हो, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो। कौन हो जी? सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, पहली क्वालिफिकेशन ये है। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उसकी आयु, एज कितनी होनी चाहिए जी? कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यसभा का सदस्य? तो जो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष या 30 ईयर्स, ऐसा व्यक्ति जो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता शिमला राज्य है या शिमला राजधानी है? मैं बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हो बेटा, फिर भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर, ये बताइए यहाँ पर राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मैंने बता ही दिया है, बस बता देता हूँ कि प्रथम सभापति कौन थे राज्यसभा के? प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो आप कहेंगे सर फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आप कहेंगे सर एस राधा कृष्ण। कौन थे? एस राधा कृष्ण, एस राधा कृष्ण थे, एस राधा कृष्ण। वर्तमान में कौन है? वर्तमान कौन है? वर्तमान प्रेजेंट में कौन होंगे? तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर जगदीप धनखड़। कौन है जी? जगदीप धनखड़। कहीं जयदीप धनखड़ लिखे हुए हैं, धनखड़, जयदीप धनखड़। ठीक है जी, जगदीप धनखड़ हैं। बहुत सारी जगहों पर जयदीप लिखा हुआ है, जयदीप लिखा हुआ है बहुत सारी जगहों पर। ठीक है, चलिए काउंट कर लेना आप लोग बेटा। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि यहाँ से हो गए। अब बात करते हैं लोकसभा की। अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा की। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। छोटू कुमार जी धन्यवाद माय डियर। चलिए ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहना। तमिलनाडु
हाँ जी, कर लिया बेटा काउंट। बिल्कुल, हमने पता है कि सर राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्ण थे, वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। अब बात करते हैं जी लोकसभा की। किसकी बात करेंगे जी? लोकसभा के बारे में बात करते हैं। आज पढ़ें लोकसभा या कल पढ़ें, बताओ। लोकसभा, लोकसभा की अगर हम बात करेंगे, लोकसभा कि सर लोकसभा कब बनी थी, ये कौन से आर्टिकल में आती है? तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में आती है। अनुच्छेद 81 में। जब मैं लोकसभा पढ़ाऊंगा ना, आप मेरा इतना विरोध करोगे। जब मैं सीट पढ़ाऊंगा इसकी तब विरोध करोगे, अभी तो नहीं। तो हम बात करेंगे सर पहली लोकसभा कब बनी है। तो लोकसभा का नाम हुआ करता था हाउस ऑफ द पीपल। इसका जो नाम था, इसे पहले हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते थे। हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल के नाम से इसको जानते थे कि सर इसका नाम था हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, अब बात करेंगे सर इसका गठन कब हुआ था, लोकसभा का गठन कब हुआ है, इसका कंपोजिशन कब हुआ है। तो आप बता दीजिएगा सर इसका कंपोजिशन कब हुआ मेरे लाल। कंपोजिशन होता है बेटा 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल 1952 में इसका कंपोजिशन हुआ। और मैंने बैठक बताई थी कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक एक ही दिन होती है। प्रथम बैठक कब होती है बेटा? प्रथम बैठक। तो आप कहेंगे सर पहली बैठक कब होती है, प्रथम बैठक कब होती है? तो आप कहेंगे एक ही दिन होती है, 13 मई 1952 में। कब? 13 मई 1952 में। अब बात करते हैं सर जो पीपल ऑफ द हाउस है, इसका नाम लोकसभा कब रखा गया? लोकसभा कब रखा जाता है? तो इसका नाम लोकसभा जो रखा गया था वो 1954 में ही किया गया। कब? 1954 में इसका नामकरण लोकसभा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लोकसभा कर दिया जाता है। कि सर इसका नामकरण कब हुआ है, नेमिंग कब हुई थी इसकी, इसकी नेमिंग कब होती है? तो आप कहेंगे सर इसकी नेमिंग हो जाती है कब? 1954 में लोकसभा के नाम से। सब करा दिए, मिजोरम वगैरह का सब करा दिए। ठीक है जी, हाँ जी, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लो। अब इससे आगे का जो टॉपिक है लोकसभा, इससे आगे का हम कल करेंगे, क्योंकि हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। एक बच्चा कह रहा है सर उसके बता दीजिए कि संसद किस किसने बनाई है। संसद के वास्तुकार में बता देता हूँ, आर्किटेक्चर में बता देता हूँ। आर्किटेक्चर आप साइड में लिख लेना। संसद के आर्किटेक्चर को पूछना चाह रहा है एक बच्चा कि सर संसद का जो संसद थी, जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट है, अगर इसके बारे में बात करेंगे, पार्लियामेंट, ठीक है, वास्तुकार जो पुरानी है, जो पुरानी संसद है, इसका वास्तुकार कौन होगा, आर्किटेक्चर कौन होगा, लिख लेना। आर्किटेक्चर वास्तुकार था लुटियंस। कौन था मेरे दोस्त? लुटियंस था, और एक व्यक्ति और था। कौन कौन थे? लुटियंस था और बेकर था। लुटियंस और बेकर, दो लोगों ने मिलकर बनाया था। ठीक है जी, लुटियंस और बेकर। नई जो संसद है, जो नई संसद भवन है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? नई संसद का वास्तुकार कौन होगा? बिमल पटेल। कौन होगा? बिमल पटेल होंगे। कौन होंगे? बिमल पटेल होंगे। इनको आप लोग नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी, चलिए, तो बहुत बढ़िया, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते चलेंगे। आशा करूंगा समझ में आया होगा मस्त तरीके से। राज्यसभा का कार्यकाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो मैंने बताया ही नहीं। चलिए, राज्यसभा को तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ना, राज्यसभा का कार्यकाल हमारा रह गया था, एक बच्चे ने पूछ लिया राज्यसभा का कार्यकाल। अब आप लोग बताइए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल, तो आप कहेंगे राज्यसभा का कार्यकाल, टेन्योर कितना होगा? टेन्योर ऑफ राज्यसभा, टेन्योर ऑफ राज्यसभा। तो आप कहेंगे सर इसका कोई नहीं है, क्योंकि ये स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, ये स्थायी यानी कि ये परमानेंट। तो आप कहेंगे सर ये परमानेंट। तो आप ये बता देना सर ये परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस है। ये उच्च सदन है। क्या है? ये उच्च सदन है। इसे हम अपर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको हम अपर हाउस कहते हैं। इसे कभी डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। तो फिर 6 साल क्या है?
6 साल राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए, मेंबर्स का कार्यकाल पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 6 साल। कितने साल? 6 साल है। और प्रत्येक सेकंड ईयर्स, एवरी सेकंड ईयर, प्रत्येक दूसरे वर्ष 2/3 सदस्य या 1/3 सदस्य, तो आप कहेंगे सर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आप लोग लिख लेना और कुछ मत लिखना। ठीक है, कभी भी गलती से ये मत बताना राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल है। राज्यसभा तो एक स्थायी सदस्य है, राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस है। मेघालय बता दिया मैंने बेटा, मेघालय वगैरह सब बता दिया। चलिए, तो आशा करूंगा सारी चीज़ों को आपने पढ़ लिया होगा। कल मैंने पढ़ाया है, एक बार पढ़ लो उमेश, कितने नंबर पे कौन से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, कल मैंने आपको बताए हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।